हे गाइस, वेलकम टू पीके जेपीएससी एंड पीपीएससी चैनल। सो चलिए आज की क्लास शुरू करते हैं। तो बिफोर आई स्टार्ट माय क्लास, मेरे को एक चीज जानना है। सम पीपल हैज सेड मी कि आपकी आवाज प्रॉपर नहीं आती है। सो प्लीज टेल मी, मेरे को बताइए कि मेरी आवाज अगर प्रॉपरली नहीं आती है तो मैं आई विल चेंज माय सेटिंग्स। ओके, सो एंड फ्रॉम दिस क्लास बहुत लोगों ने मेरे को कॉल करके बोला आप हिंदी के भी कुछ हिंदी भी कुछ इंक्लूड कीजिए। तो मैं थोड़े थोड़े हिंदी वर्ड्स और हिंदी सेंटेंस में इंक्लूड किया हूँ। लेकिन रिमेंबर दिस थिंग, ये मैंने गूगल से ट्रांसलेशन किया है। तो उस इसीलिए जब गूगल से ट्रांसलेशन करते हैं तो प्रॉपरली हिंदी में उतने अच्छे से अनुवाद नहीं होता है, ट्रांसलेट नहीं होता है। सो प्लीज डू टेक केयर ऑफ दैट थिंग। ओके, सो आज की क्लास में यस्टरडे वी डिड म्यूनिसिपल सॉलिड वेस्ट कैरेक्टरिस्टिक हम कर रहे थे। ये यूनिट 2 का है, राइट? यूनिट 2। आप एक बात बहुत अच्छे से याद रखिए, अगर आपको सर इस एग्जाम को क्लियर करना है तो सिलेबस बहुत अच्छे से आपको पता होना चाहिए क्या है सिलेबस। तो ये यूनिट 2 का है म्यूनिसिपल सॉलिड वेस्ट कैरेक्टरिस्टिक। प्लीज डू वॉच माय सिलेबस वीडियो अगेन एंड अगेन एंड अगेन। ओके, सो लेट्स डू हैट। ओके, सो ये हमने कल किया था, कंपोजिशन एंड कैरेक्टरिस्टिक ऑफ सॉलिड वेस्ट। ये सारे कल किए हुए थे। सो प्लीज डू गो यस्टरडेज वीडियो, कल के वीडियो को देखिए और ट्राई टू अंडरस्टैंड इट। ओके, सो आज का जो टॉपिक है, डिटर्मिनेशन ऑफ कंपोजिशन ऑफ म्यूनिसिपल सॉलिड वेस्ट। भाई म्यूनिसिपल सॉलिड वेस्ट इतना जनरेट होता है, इसका कंपोजिशन को कैसे डिटरमाइन करेंगे? ये बहुत बड़ा चैलेंज है ऑब्वियसली। सो म्यूनिसिपल सॉलिड बहुत सारे मेथड्स हैं। विल ट्राई टू रीड ऑल द मेथड्स। पहले तो एक बात बहुत क्लियर होना चाहिए कि जो म्यूनिसिपल सॉलिड वेस्ट का कंपोजिशन है वो हेट्रोजीनस है। ये कल भी मैंने बोला था, राइट? ये डिपेंड करता है बिटवीन सिटीज टू सिटी। ये आप देखिए, अलग अलग सिटीज में म्यूनिसिपल सॉलिड वेस्ट का कंपोजिशन, कैरेक्टरिस्टिक सब कुछ चेंज हो जाएगा, राइट? फॉरगेट अबाउट सिटी, अर्बन लोकल बॉडी, टू डिफरेंट अर्बन लोकल बॉडी में भी ये कैरेक्टरिस्टिक और कंपोजिशन चेंज हो जाएगा। और ये सीजनल फ्लक्चुएशन, टेम्पोरल फ्लक्चुएशन के कारण भी म्यूनिसिपल सॉलिड वेस्ट का कंपोजिशन चेंज हो जाता है। सो हिंदी में ये है, शहरी ठोस अपशिष्ट न केवल शहरों के बीच बल्कि यूएलबी के भीतर भी दैनिक, मौसमी और अस्थायी उतार चढ़ाव आम तौर पर देखे जाते हैं, जिसके कारण वो चेंज हो जाता है म्यूनिसिपल सॉलिड वेस्ट। मैं क्या बोलना चाह रहा हूँ कि म्यूनिसिपल सॉलिड वेस्ट हर सिटी में अलग अलग होगा, हर यूएलबी में अलग, अर्बन लोकल बॉडीज में अलग अलग होगा, ठीक है? सो आई एम ट्राइंग टू से म्यूनिसिपल सॉलिड वेस्ट इज ए हेट्रोजेनस इन नेचर, मतलब प्रकृति में विषम है। इट्स नॉट ए होमोजेनस, इट्स ए हेट्रोजेनस इन नेचर। और एंड कंसिस्ट ऑफ वेरिड वेस्ट फ्रैक्शन, और अलग अलग वेस्ट फ्रैक्शन होते हैं इसमें, रिक्वायरिंग मल्टीपल सैंपल एट डिफरेंट मल्टीपल लोकेशन। इसीलिए इसका जो म्यूनिसिपल सॉलिड वेस्ट है ये हेट्रोजेनस है। इसीलिए आप एक जगह के म्यूनिसिपल सॉलिड वेस्ट को देख के ये पता नहीं कर सकते हैं कि इसका कंपोजिशन क्या होगा, राइट? ये बहुत इंपॉसिबल है। इसीलिए आपको डिफरेंट मल्टीपल लोकेशन, अलग अलग मल्टीपल लोकेशन से ये लेना होगा, मल्टीपल MSW, ठीक है? मल्टीपल्स म्यूनिसिपल सॉलिड वेस्ट, एंड उसके बाद आपको पता करना होगा कि इसका कंपोजिशन क्या है। एक मेथड है जिस मेथड का नाम है क्वार्टरिंग एंड कोनिंग मेथड, ठीक है? ये बहुत इंपॉर्टेंट है, क्वार्टरिंग एंड कोनिंग मेथड। अभी नेक्स्ट स्लाइड में मैं इसको डिस्कस करूंगा। इज वन ये क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन के लिए भी इंपॉर्टेंट है। रिमेंबर, मैं एक ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन भी बना रहा हूँ जिसमें 1000 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन होगा। मैं जब मेरा बन जाएगा तो मैं उसको रिलीज करूंगा। इज वन ऑफ द बेस्ट टेक्निक फॉर डिटरमाइनिंग द कंपोजिशन एंड कैरेक्टरिस्टिक ऑफ म्यूनिसिपल, इज वन ऑफ द बेस्ट टेक्निक, ठीक है? इसको मैं नेक्स्ट स्लाइड में डिस्कस करता हूँ। ओके, तो इसमें क्या एक्चुअली इसमें क्या किया जाता है, लेट्स डिस्कस दैट। इस सैंपल लिया गया, सैंपल को मैनेजेबल साइज में रिड्यूस कर दिया गया, ठीक है? अब अगर म्यूनिसिपल सॉलिड वेस्ट देखें तो कितना म्यूनिसिपल सॉलिड वेस्ट हो जाएगा एक सिटी का ही, ठीक है? उसको साइज में, मैनेजेबल साइज में उसको घटा दिया गया और क्लासिफाई किया गया हाथ से। और एक्चुअल क्लासिफिकेशन इज कैरिड आउट बाय हैंड। लेट्स सी दिस क्वार्टरिंग एंड कोनिंग सैंपलिंग प्रोसीजर कैसे है। 10 किलोग्राम म्यूनिसिपल सॉलिड वेस्ट ले, ठीक है? मिक्स फ्रॉम म्यूनिसिपल सॉलिड वेस्ट लो, बाहर से अंदर से, वेस्ट के अंदर से मटेरियल निकालो, बाहर से निकालो,
ठीक है, जो जैसे वेस्ट का पाइल है, राइट, इतना बड़ा मान लो वेस्ट का पाइल बना हुआ है, इतना बड़ा पहाड़ बना हुआ है वेस्ट का, यहाँ से लो थोड़ा सा अंदर से लो वेस्ट, ठीक है, अ, और डिफरेंट लोकेशन से भी लेना होगा, एंड आइडेंटिफाइड सैम्पलिंग लोकेशन। उसके बाद सैंपल फ्रॉम ऑल हेट्रोजीनियस सैम्पलिंग पॉइंट शैल बी मिक्स थॉरोली। ठीक है, 10 किलोग्राम बहुत अलग अलग डिफरेंट लोकेशन से लो, उसके बाद सबको मिक्स कर दो सारे, यहाँ अलग अलग लोकेशन से लो और फिर उसको एक जगह मिक्स कर दो 10 किलोग्राम। ठीक है, ओके, फिर उसका एक हीप बनाओ। सैंपल इज प्लेस्ड इन ए यूनिफॉर्म हीप, फिर वो 10 उसका हीप बनाओ। ओके, आई जस्ट शो यू दिस, ये देख रहे हो राइट, इस तरह का हीप बनाओ, इस तरह का हीप बनाओ। ठीक है, हीप बनाओ, ठीक है, फिर हीप को डिवाइड कर दो 4 पोर्शन में। देख रहे हो, एक पोर्शन, दो, 4 पोर्शन बन गया, दिस फर्स्ट पोर्शन, सेकंड पोर्शन, थर्ड पोर्शन एंड फोर्थ पोर्शन। यहां भी यही दिखाया गया, हीप बनाया और इसको डिवाइड कर लिया गया 4 पोर्शन में, वन फर्स्ट पोर्शन, सेकंड पोर्शन, थर्ड पोर्शन एंड फोर्थ पोर्शन। ठीक है, एंड अभी यूजिंग स्ट्रेट लाइन परपेंडिकुलर टू ईच अदर। स्ट्रेट लाइन परपेंडिकुलर टू ईच अदर मतलब ये देख रहे हैं ना, स्ट्रेट लाइन है और ये परपेंडिकुलर टू ईच अदर है। यहाँ भी देखेंगे तो ऐसे स्ट्रेट लाइन और फिर परपेंडिकुलर टू ईच अदर। तो ये चार, जैसे पिज्जा पिज्जा है राइट, पिज्जा को आप कैसे काटते हो, ऐसे परपेंडिकुलर के, तो 4 बन जाता है ना इक्वल। ये तो मेरा इक्वल नहीं है बट इक्वल होना चाहिए। ओके ओके, उसके बाद, हाँ, उसके बाद 4 पोर्शन यूजिंग स्ट्रेट लाइन परपेंडिकुलर टू ईच अदर। ठीक है, ये हिंदी में आप पढ़ लेना। वेस्ट फ्रॉम अपोजिंग कॉर्नर ऑफ डिवाइडेड हीप इज रिमूव टू लीव हाफ ऑफ द ओरिजिनल। फिर क्या किया जाता है, देखो ये है ना, ये वाला को हटा दिया गया है, देख रहे हो, इसको हटा दिया गया है, ये गायब कर दिया गया, दिस इज रिमूव्ड, रिमूव्ड गायब कर दिया गया। ठीक है, यहां भी आप देखो इस चीज को बोल रहा है डिस्कार्ड। डिस्कार्ड का मतलब हटा देना, हटा देना। ठीक है, अब आपका क्या बच गया, ये बच गया और ये बच गया। ठीक है, नाउ लेट्स मूव अहेड। ओके, फिर क्या गया गया हाफ ऑफ द ओरिजिनल सैंपल। उसके बाद नेक्स्ट स्लाइड यहाँ पे है। ओके, सो उसके बाद क्या करते हैं, द रिमेनिंग पोर्शन आर अगेन थॉरोली मिक्स्ड। फिर ये जो बच जाते हैं पोर्शन, ये जो जो रिमूव करने के बाद ये जो बच गया है उसको फिर से रिमूव ये किया जाता है, फिर से उसको अच्छे से मिलाया जाता है। ठीक है, थॉरोली मिक्स एंड क्वार्टरिंग प्रोसेस इज रिपीटेड, और ये इसको इसको रिपीट किया जाता है। ठीक है, ताकि डिजायर्ड साइज मिल जाए, ताकि एक डिजायर्ड साइज आपको मिल जाए जिसको आप एक्चुअली आराम से हैंडल कर सकते हैं। ये देख रहे हो 1/4, इसको फिर से मिक्स किया तो ऑब्वियसली वो सैंपल 1/8 1/8 एंड 1/8 होगा। ठीक है, और ये फिर से किया जाता है, फिर से इस चीज को रिमूव किया जाता है 1/8, फिर 1/16 बन जाएगा एंड सो ऑन। जब आपका डिजायर्ड साइज आ जाता है, मतलब आप 1/16 1/16 एंड 1/16 ऐसे करके कुछ बन जाएगा। ठीक है, जब आपका डिजायर्ड साइज आ जाएगा तो उसके बाद उसको एनालाइज किया जाएगा। ठीक है, उसके बाद उसका फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ द वेस्ट को एनालाइज करेंगे। फिजिकल प्रॉपर्टी क्या है, उसका केमिकल प्रॉपर्टी क्या क्या है, ये सारे चीज को एनालाइज किया जाएगा। ओके, केमिकल एनालिसिस ऑफ वेस्ट सैंपल फॉलो द फिजिकल कंस्टिट्यूएंट एनालिसिस एंड शैल बी परफॉर्म इन लैबोरेटरी एक्रीडेटेड बाय मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट एंड फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज। सो इतना करने का रीजन ये है ताकि जो आपका सैंपल जो है ना यूनिफॉर्म हो, मतलब एक ऐसा सैंपल हो। ठीक है, ये जो प्रोसेस है क्वार्टरिंग मेथड, ये एक्चुअली यूनिफॉर्मिटी के लिए किया जाता है, ताकि आपका सैंपल यूनिफॉर्मिटी, और वो सैंपल को मे बी इसको 1-2 बार और करेंगे, उसके बाद उस सैंपल को लेबोरेटरी में भेजा जाता है जो कि मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज से एक्रीडेटेड लेबोरेटरी है। उसके बाद उसका फिजिकल प्रॉपर्टी जाना जाता है। ठीक है, एंड केमिकल प्रॉपर्टी जाना जाता है, और केमिकल प्रॉपर्टी जाना जाता है। सो दिस इज द सिंपल प्रोसेस। हीप बनाओ, उसको काटो, डिस्कार्ड करो, फिर से उसको सैंपल को मिक्स करो, फिर से हीप बनाओ, फिर से ऐसे काटो, फिर से डिस्कार्ड करो, और उसके बाद फिर से काटो, एक्सेट्रा एक्सेट्रा, जब तक आपका यूनिफॉर्म सैंपल नहीं आ जाए। उसके बाद उस यूनिफॉर्म सैंपल को आप भेज दो किसी भी लेबोरेटरी में जो कि इन्वायरमेंट फॉरेस्ट और क्लाइमेट चेंज, मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज से एक्रीडेटेड। ठीक है, so this is the process of, this is a very important process and very important, could be very important question also. So please go through is quartering method, but ये important आपको याद रखना है कि quartering method से ही क्वार्टरिंग मेथड से ही डिटरमाइन किया जाता है कंपोजिशन ऑफ MSW, दैट इज म्युनिसिपल सॉलिड वेस्ट। ओके, फिर क्या है,
अब लेबोरेटरी में भेज दिए, तो लेबोरेटरी में अगर आप भेजोगे तो उसका फिजिकल प्रॉपर्टीज कैरेक्टरिस्टिक म्यूनिसिपल वेस्ट का पता किया जाता है। तो कौन कौन से फिजिकल कैरेक्टरिस्टिक हो सकते हैं, ठीक है। एक तो हो सकता है डेंसिटी ऑफ वेस्ट, ठीक है। विल रीड ऑल द फिजिकल कैरेक्टरिस्टिक ऑफ म्यूनिसिपल वेस्ट। डेंसिटी ऑफ वेस्ट में क्या है, डेंसिटी का मतलब आप लोग को सबको पता होगा, मास पर यूनिट वॉल्यूम, दैट इज किलोग्राम पर मीटर क्यूब। सो जो इंडिया में, ये भी अच्छा फैक्ट है, म्यूनिसिपल सॉलिड वेस्ट का डेंसिटी जो इंडिया में है अराउंड 450 से 500 किलोग्राम पर मीटर क्यूब होता है, ओके। और ये डेंसिटी को मेजर कैसे किया जाता है लेबोरेटरी में, तो इसका एक मेथड है, ये है मेथड। पहले तो आपको एपरेटस क्या क्या चाहिए, वुडन बॉक्स चाहिए जो 1 मीटर क्यूब का, ये 1 मीटर क्यूब कैपेसिटी का है। फिर दूसरा वुडन बॉक्स चाहिए, एक मतलब 1 मीटर क्यूब कैपेसिटी मतलब बड़ा वुडन बॉक्स। फिर दूसरा वुडन बॉक्स चाहिए जो 1 फीट क्यूब कैपेसिटी का होगा, ठीक है। एक स्प्रिंग बैलेंस चाहिए जिसका 50 किलोग्राम जो वेट कर सकता हो, ओके। उसके बाद प्रोसीजर क्या है, प्रोसीजर ये है कि द कंपोजिशन सैंपल ऑफ म्युनिसिपल सॉलिड वेस्ट कलेक्टेड फ्रॉम डिफरेंट पार्ट ऑफ द हीप, डिफरेंट पार्ट ऑफ हीप से आप लो सॉलिड वेस्ट और 1 फीट क्यूब के बॉक्स में डाल दो, इस सॉरी वन इसमें डाल दो, ठीक है। इसमें सॉलिड वेस्ट डाल दो, आप डाल दिया आपने विद द हेल्प, और उसके बाद उसको मेजर कर लो। स्प्रिंग बैलेंस है आपके पास, स्प्रिंग बैलेंस से आप उसको उससे मेजर कर लिए, स्प्रिंग बैलेंस से आपने मेजर कर लिया, ठीक है, सिंपल। एंड देन व्हाट यू से, आफ्टर वेइंग, जब वेट खत्म हो गया, कंटेंट ऑफ दिस स्मॉलर बॉक्स शुड बी एम्प्टी टू द 1 मीटर बॉक्स। जब आपने वेट कर लिया तो उसके बाद इसको इसमें डाल दो, ठीक है। फिर ये प्रोसेस को रिपीट करो तब तक जब कि ये लार्जर बॉक्स भर ना जाए। भर गया आपका लार्ज बॉक्स, राइट, लार्जर बॉक्स भर गया, ओके। जब लार्ज बॉक्स फिल हो गया, फिर वेट ऑफ द वेस्ट इज नोटेड, फिर इसका वेट नोट कर लो, ठीक है, ठीक है। एंड द वेस्ट शुड नॉट बी, याद रखिए कि इस ऐसा नहीं कि ऊपर से प्रेशर डाल के इसको, और इसमें ऐसे हम लोग प्रेशर डालते हैं ना कि और भर जाए और भर जाए, प्रेशर नहीं डालना है ऊपर से, नो प्रेशर, कोई प्रेशर नहीं डालना है इसमें, ठीक है। दिस यही लिखा है ना, वेस्ट शुड नॉट बी कॉम्पैक्टेड बाय प्रेशर एंड रिपीट द प्रोसेस। इस प्रोसेस को रिपीट कीजिए, इंटायर प्रोसीजर 3 बार, और उसके बाद इसका एवरेज वेट लीजिए टू अराइव द वेट पर क्यूबिक मीटर, ठीक है। इस चीज को 3 बार रिपीट कीजिए और आपका उसका एवरेज ले लीजिए, तो वही आपका होगा वेट पर cubic meter. So this is was the procedure for density of waste. So in the next class we'll discuss the procedure for moisture content. ठीक है, तो आज का क्लास यही समाप्त होता है। प्लीज लाइक माय वीडियो, सब्सक्राइब टू माय चैनल, एंड आई विल ट्राई माय बेस्ट टू कीप दिस हिंदी कंटेंट भी इंक्लूड करूं, बट थोड़ा सा मेरे को टाइम दीजिए। बट ये प्लीज आप अपने तरफ से भी पढ़ते रहिए, दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ओके, बाय बाय, गुड नाइट।